तर ही दुसऱ्या फेरीतील दुसरी लढत तुम्ही पाहणार आहात, कारण या अगोदर दुसऱ्या फेरीमध्ये जयगणेश वापाले बी संघाने विजय संपादन केलं वडवलीच्या अगेन्स्ट. आणि आता मात्र या दोन संघांमध्ये मात्र पाहूया कुठला संघ मात्र पुढे वाटचाल करेल. चिरोबास्फोट वाशेर की कबीर 11 खानिवली. पूर्णपणे शतरक्षणाची व्यूहरचना तुम्ही पाहू शकाल. अगदी सीमेरेषेवर तैनात अतिरिक्त खेळाडू तुम्ही पाहू शकाल. आणि टाल्यांच्या गजरांनी मात्र सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना माहिती महेंद्र माघे आणि त्याच्या सोबतीला आहेत जयेश शेलार. भरपूर चांगला प्रतिसाद, भरपूर संख्येने ऑनलाईन क्रीडारसिक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत आणि भरपूर संख्येने क्रीडारसिक तुम्हाला मैदानाच्या अवतीभोवती पाहायला मिळत आहेत. अनेक संख्येने मान्यवरांची सुद्धा मात्र या ठिकाणी उपस्थिती पाहायला मिळाली. सर्वांचं मी जयदुर्गा चषक 2022 मध्ये जयदुर्गा स्पोर्ट अतकुली यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. सामन्याला सुरुवात केली जाते. या पहिल्या षटक पुन्हा त्या कॅप्टन आपल्या संघाची जबाबदारी स्वीकारत असताना रोशन तुंगारे राईट अप ओव्हर द विकेटने. ओहो, पहिला चेंडू व थोडीशी नजर हटवली माटे महेंद्रने, कारण ऑन साईडला पूल करायचं होतं, परंतु चेंडूवर मात्र परफेक्टली नजर नव्हती आणि त्यामुळेच पहिल्याच चेंडूवर मात्र या ठिकाणी बीट होत असताना चांगली सुरुवात गोलंदाज रोशन आपल्या षटकाची करतोय. हो, इथे मात्र पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका मात्र एक्झिक्यूट करायचं होतं, परंतु चेंडू मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल डीप लॉंग ऑफला मात्र ट्रॅव्हल झाला. थोडीशी मिसफील्ड इथे मात्र पाहायला मिळाली आपल्याला दर्शन करणं आणि त्याचमुळे मात्र जिथे एक धाव होती तिथे मात्र 2 धावा पूर्ण गेल्या. वैयक्तिक आणि आपल्या संघाचं अकाउंट इथे मात्र ओपन करतोय महेंद्र मागे. तीन षटकांची लढत. हो, इथे मात्र पुन्हा आता चेंजेस पेस व्हेरिएशन आणि त्या गतीला मात्र या ठिकाणी महेंद्र ओळखू शकला नाहीये. आतापर्यंत मात्र जे शॉर्ट सिलेक्शन मात्र या ठिकाणी एक्झिक्यूट करतोय त्यामध्ये आतापर्यंत मात्र पूर्णपणे या ठिकाणी सफलता मात्र मिळाली नाही. परंतु मोठ्या फटक्यांसाठी मात्र या खेळाडूला जाणला जातो. या इथे मात्र पुन्हा हुक केलाय आणि जो फटका वारंवार खेळण्याचा प्रयत्न करत होता तो फटका मात्र अखेरीस इथे मात्र आपण पाहतोय सीमेरेषे पलीकडे 6 धाबांसाठी आहे तो षटकार. टेनिस क्रिकेटचा आपण जर विचार केला तर बेस्ट फिनिशर ऑफ टेनिस क्रिकेट माहिती महेंद्र मागे याच्याकडे नक्कीच पाहायला जातोय. परंतु रबर क्रिकेटमध्ये पाहूया कशा प्रकारचा खेळ आपल्या संघासाठी या ठिकाणी प्रस्थापित करेल. ओहो, इथे मात्र पुन्हा त्या फटका तर खूपच छान आहे, परंतु एक्स्ट्रा कव्हरला मात्र ठिकाणी शतरक्षे तैनात आपण पाहतोय. फक्त सिंगल धाव इथे मात्र कंप्लीट केली, परंतु त्यानंतर ओव्हर थ्रोच्या रूपाने ही दुसरी धाव सुद्धा मात्र पूर्ण केली जाते. यष्टिरक्षक आणि माहितीमध्ये मात्र थोडीशी आपल्याला धडक सुद्धा पाहायला मिळाली, परंतु दोन्ही खेळाडू मात्र ठिकाणी व्यवस्थित आहेत. कुठल्याही प्रकारची दुखापत मात्र ठिकाणी झाली नाहीये. ही चांगली बाब दोन्ही संघांसाठी. आणि सुरेश पारदी यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. रोशन पुन्हा एकदा. हो, इथे मात्र संधी निर्माण होते. चेंडू हवेत आहे. स्वतः यष्टिरक्षक वॉट कॅच. एक हात का कमाल. आणि नेहमीच म्हटलं जातं की आपला हात जगन्नाथ, आणि ते मात्र दाखवत असताना यष्टिरक्षक समीर दलवी. मोठी बिग विकेट. माहिती महेंद्र मागे याला मात्र ठिकाणी भात करण्यामध्ये यश आलं कॅप्टन रोशनला, आणि निराश पावलाने आता मात्र महेंद्र महागारी परततोय. चिरोबास्फोट वाशिरे संघाला लागणारा हा पहिला धक्का. बाद होण्यापूर्वी माहितीच्या बाटमध्ये फक्त आपण एक षटकार पाहिला. 10 धाबांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं, आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर चिरोबास्फोट वाशिरे संघाची जासून आपण पाहिली तर 1 गडी बाद 10 धाबा. न्यूमॅन 1 डाऊनला मात्र ठिकाणी आता उज्ज्वल शेलार आपल्या संघाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये उतरतोय. जाण्या स्पर्धेतील पहिला मेडन षटक हाताळला शेखर दलवी. आता मात्र या दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा मात्र तशाच प्रकारची सुरुवात. सलगचा हा 7वा डॉट चेंडू आपण म्हणू शकतोय. एकही धाव आतापर्यंत मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी खर्च केली नाहीये. काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी आपल्या संघासाठी करत असताना
पहिल्या चेंडूवर उज्ज्वल शिलार इथे मात्र या ठिकाणी बीट होतोय. हो पुन्हा एकदा लेग कटर. असं वाटतं की एखादा कॉईन खेळपट्टीवर ठेवला आहे आणि त्या कॉईनच्या नुसार मात्र ठिकाणी गोलंदाजी करतोय शेखर दलवी. सलगचा हा 8वा डॉट चेंडू हाताला येत असताना उज्ज्वल शिलार आपण जर पाहिलं तर हा सुद्धा मात्र एक जबरदस्त खेळाडू आहे. तो सुद्धा मात्र मोठे फटके खेळण्याची ताकद ठेवतोय. परंतु या ठिकाणी मात्र थोडंसं अडचणीमध्ये आपण पाहतोय. या चेंडूवर मात्र जास्त टर्न प्राप्त केलं, जास्त वलन मिळालं आणि त्यामुळेच मात्र अतिरिक्त चेंडूची मात्र ठिकाणी या पंचांनी घोषणा केली. वाईटच्या स्वरूपात मात्र ठिकाणी धाव आपण ॲड करूया. धावसंख्या मात्र ठिकाणी पुढे जाईल दुहेरी आकड्यामध्ये 111 अर्थात 11 धावा धावफलकावर. हो इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडूची फेकी. असं वाटतं की खेळपट्टीवर बॅटर आहे की नाही हा प्रश्न आता मात्र निर्माण होतोय. डोलेगावचा सितारा अर्थात डोलेगावाची ज्यांनी ओळख निर्माण केली करून दिली या क्रिकेटच्या खेळामध्ये आहे जसे आमचे आतिश गोडविंदे यांचं मात्र ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थान आपण व्हायचं आहे. तुमचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू. काय जबरदस्त गोलंदाजीचा नमुना इथे मात्र सादर करत असताना एक धाव फक्त अतिरिक्त सौजन्याने त्याने मात्र खर्च केलेले आहे. त्यानंतर कुठल्याही प्रकारच्या बाटच्या स्वरूपात मात्र कुठल्याही फलंदाजाला शेखरच्या अगेन्स्ट धाव जोडता आली नाहीये. ओहो पुन्हा एकदा भुलभुलैया. वॉट गोलंदाजी जबरदस्त या ठिकाणी खेळ सादर करत असताना चेहऱ्यावर पाहू शकाल की शेखरचे सुद्धा मात्र स्मित असे आहे. का नको, कारण आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर बॅटच्या स्वरूपात त्याने एकही धाव खर्च केली नाहीये. आता मात्र संपर्क प्रॉपर पाहायला मिळतोय आणि उज्ज्वल सांगतो की हम भी किसी से कम नाही. आणि चेंडूला पाठवलाय सीमेरेषेच्या पलीकडे 7 धावांसाठी षटकार. अखेर चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र मिलन पाहायला मिळालं आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुद्धा इथे मात्र समाप्त झाला. आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर चेरोबा वाशिरे संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 1 गडी बाद 17 धावा. या पुढील सामना तुम्ही पाहणार आहात BCC बोरिवली विरुद्ध कोसले. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. शेवटचं षटक असेल. समीर दलवी षटकास सुरुवात करेल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने. इथे मात्र पहा भरपूर वेगवान चेंडू, परंतु उजव्या स्टिकच्या भरपूर बाहेर चेंडूची फेकी पाहायला मिळाली. पंचांचा वाईटचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात केली. 18 धावा धावफलकावर आतापर्यंत चेरोबा स्पोर्ट वाशिरा संघाचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. स्लोअर गतीचा चेंडू, परंतु मात्र परफेक्ट लाईन आणि परफेक्ट टप्पा इथे मात्र समीरने पिक केला. आणि मात्र जी स्थिती उज्ज्वल शिलारची होती ती स्थिती आता मात्र जयेश शिलारची सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. हा पुन्हा एकदा भुलभुलैया. काय गोलंदाजी आपण पाहतोय. जी सुरुवात शेखरने केली होती आपल्या षटकाची ती सुरुवात मात्र पाहतोय समीर दलवी इथे मात्र करत असताना धावसंख्या स्थिर आहे. खूप थोडंसं निराश वातावरण पाहतो आपण खेळाडू पक्षामध्ये, कारण या बॅटिंगसाठी चेरोबा स्पोर्ट वाशिरा टीमला ओळखली जाते ते बॅटिंग मात्र आपण पाहत नाही. आणि या ठिकाणी पहा अजून एक चांगला चेंडू, परंतु चूक झाली यष्टिरक्षक शेखर दलवीकडनं. पंचांचा 22चा इशारा. अतिरिक्त धाव इथे मात्र जोडली जाते आणि सिंगलच्या मदतीने आता मात्र संत गतीने धाव फलक पुढे सरकतोय. 1 गडी बाद 19. इथे मात्र थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पंचांनी दंडित केलं गोलंदाजाला. वाईटचा इशारा आपण पाहतोय. 20 लॉस ऑफ 1 विकेट. पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूची फेकी. टेनिस क्रिकेट आणि रबर क्रिकेटमध्ये भरपूर फरक असतो आणि त्याचमुळे मात्र उज्ज्वल शिलार सारखा फलंदाज सुद्धा मात्र आपल्याला या ठिकाणी शांत पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा मात्र फ्लाइटेड डिलिव्हरी स्लॉक स्वीप लागवण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू बॅटमध्ये कुठलाही पुन्हा एकदा संपर्क नाहीये. आतापर्यंत पाहिलं तर उज्ज्वल शिलारने एक षटकार नक्कीच लगावला, परंतु त्या व्यतिरिक्त 7 डॉट चेंडूचा सुद्धा त्यांनी सामना केलाय. भरपूर निराश कामगिरी. पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी डॉट चेंडू, परंतु या ठिकाणी चेंडू ट्रॅव्हल होतो या थर्डमॅनच्या दिशेने. पुन्हा पंचांचा 22चा इशारा आणि अखेरीस 3 षटकांचा अर्थात पहिल्या डावाचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालेला आहे. 3 षटकांच्या अखेरीस 1 गडी बाद 21 धावा
चेरोबास्पोर्ट वाशिर संघाने जोडल्या आणि हा सामना जिंकण्यासाठी कबीर 11 खानिवली संघाला 22 धाबींची गरज असणार आहे. या 22 धावांचं संरक्षण चेरोबास्पोर्ट वाशिर संघ करेल की सहजपणे मात्र चेस पाहायला मिळेल कबीर 11 खानिवली संघाकडून. तत्पुरते आपण पुढील सामन्याची नाणेफेकी करणार आहोत. बीसीसी बोरिवली विरुद्ध कोसले या दोन संघांमध्ये मात्र ही लढत तुम्ही पाहणार आहात. गावदेवी प्रतिष्ठान कोसले विरुद्ध बीसीसी बोरिवली ही फाईट तुम्ही पाहणार आहात आणि आपण लगेचच नाणेफेकी करूया. हा सामना सुद्धा प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल, कारण जे पहिल्या फेरीतील सामने आहेत ते प्रत्येकी 4 षटकांचे असतील आणि ज्यावेळी आपण दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करू त्यावेळी मात्र 3 षटकांचे सामने असतील. वेलकम शाहिद खान. शाहिद खानला सुद्धा तुम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून खेळताना पाहणार आहात. गावदेवी प्रतिष्ठान कोसले संघ प्लीज आपण नाणेफेकीसाठी आलेले आहेत. तर बीसीसी बोरिवली संघाच्या कॅप्टनला सुद्धा विनंती करतोय की आपण सुद्धा अगदी आमच्या मुख्य व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे आणि आपण लगेचच नाणेफेकी सुद्धा करणार आहोत. आणि नाणेफेकी आपण करूया सुभाषजी चेंदे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी असेल. प्रत्येकी 4 षटकांची ही लढत, कारण पहिल्या फेरीतील हा सामना असल्या कारणाने 4 षटकांचा खेळ तुम्ही या सामन्यामध्ये पाहू शकाल. नाणेफेकी होत आहे सुभाषजी चेंदे यांच्या शुभ हस्तानी. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर कोसल्या टीमच्या बाजूने लागलेला आहे आणि निर्णय सुद्धा तुम्हाला लगेचच कळवायचा आहे. बॅटिंग स्वीकारलेली आहे. तर 22 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र पहिल्याच चेंडूवर या ठिकाणी मिसटायमिंग फटका आणि पहिल्याच चेंडूवर सफलता देत असताना डायमंड ऑफ पीटीसी हिरामन शेलार आपल्या संघाला. आणि या सामन्यामध्ये एक्झॅक्टली काय घडेल, कोणता संघ जिंकेल, कोणता संघ पराभूत होईल, या पुढील काही क्षणापर्यंत तुम्ही ऐकूया. थोडंसं बदल करूया आपण समालोचन कक्षामध्ये. आणि आता मात्र तुमच्या समेत जोडले जातील माझे परम मित्र आणि माझे सहकारी समालोचक अजय गरत. थँक्यू. धन्यवाद योगी. शेखर दलवी बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए इस टूर्नामेंट में, लेकिन बल्ले से फ्लॉप एक बार फिर से. पिछले मैच में भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे और इस मैच में भी काफ़ी जल्दी आउट हुए हैं. पहली गेंद पर हीरामन का शिकार बने हैं. अच्छा कैच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर द्वारा. छोटा सा टारगेट ज़रूर है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे टोटल पर भी बड़ी बड़ी टीमें ढेर हो जाती है. और इसी बीच परेश भुईर हमारे बीच में आते हुए आपका हार्दिक स्वागत है. भुईरपाड़ा से एक अच्छे क्रिकेटर है, आपका बहुत बहुत स्वागत. हल्के हाथों से टर्न किया है ऑन साइड में, स्क्वायर ऑफ द विकेट. 2 की कोशिश, यहाँ पर मौका बना है लेकिन थोड़ा सा फंबल कर बैठे वहाँ पर महेंद्र. थ्रो भी उतना परफेक्ट थ्रो नहीं था हालांकि, लेकिन फिर भी मौका बन रहा था और बाल बाल बच गए बैटर. दो रनों से अपना खाता खोलते हुए अनिकेत, नए बैट्समैन कैप्टन रोशन तुंगारे. पिछला मैच काफ़ी रोमांचक और जिस तरह से आखिर की 2 ओवर में 14 रनों की ज़रूरत थी, काफ़ी स्ट्रगल किया निम्बवली के विरुद्ध खानिवली के बल्लेबाजों ने. उस बात को ध्यान में रखते हुए ज़रूर यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास करेंगे वाशिरे के गेंदबाज. और वाशिरे टीम भी बहुत बड़ी टीम है. फुल लेंथ गेंद गलत लाइन पर और गलत तरीके का स्ट्रोक वहाँ पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में अनिकेत, लेकिन चूक गए. बढ़िया शुरुआत किया है हीरामन ने. स्कोर इस समय केवल 2 रन बिना 1 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट.
इस बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में हवाई फायर और 6 रन। स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक तगड़ा प्रहार वहां पर। हीरामन की कोशिश थी यॉर्क कराने की, लेकिन बिल्कुल ओवर पिच गेंद और थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ जाते हुए ऑन साइड में उठाकर खेला। शानदार टाइमिंग के बलबूते पर यह सिक्सर जड़ा है बल्लेबाज अनिकेत ने। जय दुर्गा ट्रॉफी 2022 का ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है जीटीसी लाइव द्वारा, और उसके लिए विशेष सहयोग तुकाराम गुरविंदे इनकी ओर से हमें मिला है, उनके हम शुक्रगुजार है। इस बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पटकने का प्रयास, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा किया गया है गेंदबाज को। स्कोर अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 13 रन दूर है जीत से कबीर 11 खानिवली। गति परिवर्तन, लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं है। एक और वाइड गेंद, जैसे ही बड़ा स्ट्रोक लगा है उसके बाद हीरामन जैसे मंजे हुए खिलाड़ी भी दबाव में। लगातार 2 वाइड गेंदें, वापसी करनी होगी यहाँ पर हीरामन को। ओह, अच्छी गेंद। इस बार पुल करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए गेंद और बल्ले के बीच में। एक छक्का लगा है, 2 वाइड गेंदें, एक बार 2 रन दौड़ कर लिए गए हैं। इस तरह से 10 रन, जो कि एक अच्छा स्कोर है टारगेट को देखते हुए, क्योंकि केवल 22 रन बनाने हैं जीतने के लिए। फिर से देखिए, दिशा पर कंट्रोल नहीं रख पाए हीरामन। धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं असफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहा जा सकता है कि एक खर्चीला ओवर ये हीरामन शिलार का। इस बार हवाई फायर किया जरूर है, लेकिन मैदान के अंदर ही है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और बढ़िया कैच। डीप मिड विकेट पर जयेश मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, और एक और सफलता यहाँ पर अर्जित करते हुए हीरामन शिलार। जरूर कुछ दिशाहीन गेंदबाजी रही उनकी, और थोड़े महंगे भी साबित हुए, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट्स प्राप्त किए उन्होंने अपनी टीम के लिए। तो ओवर समाप्त हुआ हीरामन शिलार का 1 ओवर के पश्चात, रन संख्या 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। दो बड़ी सफलताएं पहले ओवर में। हालांकि जो रनों पर अंकुश रखना था वो तो नहीं रख पाए, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत रोचकता है खेल में। समीर दलवी ने इस बार गेंद को टर्न किया है। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी उज्ज्वल की, पहले ऐसे लगा कि एक बड़ा प्रहार करेंगे, लेकिन अपने आप को रोका, वहाँ पर थोड़ा संयम रखा अपने ऊपर, अंकुश लगाया वहाँ पर अपने ऊपर बल्लेबाज ने, और सिंगल से अपना खाता खोला है समीर ने। खानिवली टीम का स्कोर 12 रन। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है और केवल 10 रन चाहिए। हालांकि बहुत रोमांचक मैच की उम्मीद थी इन 2 टीमों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा एक तरफा चलता हुआ खेल। कप्तान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हल्के से ऑन साइड में टैप किया और 1 रन। रोशन तुंगारे और समीर की जोड़ी क्रीज पर। यहाँ पर गेंदबाजों को कुछ ना कुछ तो अलग करना होगा। उज्ज्वल को निश्चित रूप से कुछ अलग करना होगा मैच यदि जीतना है तो। और इस बार काफ़ी ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद रही। बैकआउट ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, और यही वो चीज़ है जो करने की आवश्यकता है कि लगातार डॉट गेंदें करे गेंदबाज, तब जाकर रोमांच पैदा हो सकता है इस खेल में। और लीजिए एक और डॉट गेंद, बहुत बढ़िया आउट स्विंगर जो लेग कटर डालते हैं उज्ज्वल, वो उनकी सबसे बेहतरीन गेंद भी रहती है। टेनिस बॉल क्रिकेट में भी हमने कई बार देखा है, और रबर बॉल में भी वही करते हुए अपने स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करते हुए फिर से छकाया बैट्समैन को। और अब देखिए समीकरण, 7 गेंदें शेष है, 9 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल पिछले मैच की तरह ये मैच भी थोड़ा सा यू टर्न लेता हुआ। टॉप एज, विकेट कीपर महेंद्र गेंद के नीचे, और समीर की पारी समाप्त। कमाल की वापसी,
और इसी तरह के खेल के लिए जानी और पहचानी जाती है वाशिरे टीम। उज्जवल शेलार का कमाल का ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल पिछले मैच में भी कुछ इस तरह की हालत हुई थी आखिर के 2 ओवर्स में, खासतौर पर खानीवली टीम की, जब 2 ओवर्स में 14 रन चाहिए थे, आखिर में एक गेंद पर 2 रन, इस तरह का समीकरण भी आया था। लेकिन हालांकि मैच जरूर जीता खानीवली टीम ने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बल्लेबाजी है खानीवली टीम की, उस तरह का प्रदर्शन उनके बल्लेबाज नहीं कर पाए। और इस मैच में भी काफ़ी लड़खड़ाते हुए खेल रहे बल्लेबाज। और एक बार फिर से जिम्मेदारी जो है वो रोशन तुंगारे और दर्शन के कंधों पर। आखिरी ओवर में इन्हीं 2 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी निम्बोली के विरुद्ध। 6 गेंदें और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। और इसी बीच टाइगर स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर और पड़गा परिसर के एक बेहतरीन खिलाड़ी त्रिशूल ठाकरे अर्थात टाइगर, इनका शुभागमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है। वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ जय दुर्गा ट्रॉफी 2022। और टाइगर यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो टेनिस बॉल क्रिकेट के हो या फिर रबर बॉल क्रिकेट के, ज़रूर कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहता है यहाँ के टूर्नामेंट्स में। लेकिन मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में। महेंद्र माघे के हाथ में गेंद, पहली गेंद घूमी, बढ़िया लेग ब्रेक। और ये वही दवाई है जो शेखर ने पिलाई थी वाशिरे के बल्लेबाजों को, लेग ब्रेक गेंदबाजी। अनिकेत ने भी काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, बल्कि समीर और शेखर की फिरकी के जाल में फंस गए थे वाशिरे के बल्लेबाज। 5 गेंदें 9 रन चाहिए। फिर से बल्ला जरूर घुमाया, लेकिन एक और डॉट गेंद। ओह, ये ऐसे लग ही नहीं रहा है कि खानीवली टीम बल्लेबाजी कर रही है। पिछले मैच से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। रन बॉल इक्वेशन होने के बावजूद भी टीम पिछड़ रही है। अब 4 गेंदें और 9 रन। इस बार जाने दिया। ओहो, ये शायद बल्लेबाज को लगा कि वाइड होगी, लेकिन नई लाइन के अंदर थी। एक और डॉट गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी महेंद्र की। और महेंद्र टेनिस बॉल क्रिकेट में 6 गेंदों में 3 रन इसी टीम के विरुद्ध डिफेंड कर चुके हैं। तो वही प्रदर्शन यहाँ पर दोहराने की कोशिश। यहाँ तो ज्यादा रन है, इस बार पुल किया, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक। दूर से फील्डर आ रहे, गेंद के नीचे पहुंचे, लेकिन कैच ड्रॉप। बढ़िया कोशिश, हालांकि कोशिश नाकामयाब रही है। और इसी बीच 2 रन पूरे। आखिरी ओवर चल रहा है और 34 गेंद पर इस ओवर में 2 रन बने हैं। 2 गेंदों का खेल बाकी है, 7 रन चाहिए, कंपलसरी चेजिंग। पिछले मैच में जरूर इस तरह का इक्वेशन जो था, आसान इक्वेशन जो था, वो बना पाए थे बल्लेबाज किसी तरह से। इस मैच में लगा था कि ये 22 रनों का टारगेट काफी जल्दी चेस किया जाएगा, जबकि पहले ओवर में 11 रन भी आए थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी। 2 गेंदें और 7 रन चाहिए। बेहतरीन गेंद, बिल्कुल सामने से घुमाया, एक और डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद। और अब एक गेंद पर 7 रन चाहिए, यानी कि छक्का भी लगता है तो खानीवली टीम जीत नहीं सकती है, यदि वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो। ओह, हैरत अंगेज प्रदर्शन यहाँ पर वाशिरे टीम द्वारा। 1 गेंद 7 रन, सामना करेंगे रोशन। और फिर से बीट हुए, फिर से डॉट गेंद। मैच समाप्त, मैच को जीत लिया है चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे ने। एक अद्भुत जीत मैं ये समझता हूं, जिस तरह से वाशिरे टीम ने मुकाबला जीता है। बल्लेबाज केवल डॉट गेंदे खेलने का काम कर पाए। एक छक्का मात्र देखने को मिला था अनिकेत के बल्ले से। उसके बाद पूरी तरह से गेंदबाजों का यहाँ पर वर्चस्व रहा, दबदबा रहा वाशिरे टीम के गेंदबाजों का। और सही मायनों में गेम चेंजर जो रहे इस मैच में, जो कि मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी है, वो है उज्जवल शेलार। जब 2 ओवर्स में 11 रन चाहिए थे, तब आए थे गेंदबाजी के लिए उज्जवल, और मात्र 2 रन खर्च किए उन्होंने और 1 विकेट प्राप्त किया। तो गेम चेंजर उज्जवल, मैन ऑफ द मैच। बल्ले से तो कई मैचेस जिता चुके हैं, लेकिन यही उनकी पहचान है कि वो बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। और वाशिरे टीम जो कि कभी भी हार नहीं मानती है, और इसीलिए तो ये टीम इतनी पॉपुलर टीम है पड़गा परिसर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस चेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे, एंड हार्ड लक कबीर 11 खानीवली। तो त्रिशूल ठाकरे अर्थात टाइगर हमारे बीच में मौजूद है, उनके शुभ हाथों से
ये टाइगर स्पोर्ट्स की ओर से अब मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के लिए बहुत ही शानदार और आकर्षक टी शर्ट। थैंक यू सो मच त्रिशूल। परेश भोयर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और जहां मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आपको देनी है और उमेश राउत हमारे बीच देने जा रहे हैं, जिसके पुरस्कर्ता है बालचंद्र जाधव और विक्की गीते और नरेश राउत जो कि इस टूर्नामेंट के आयोजक है, उनके द्वारा ये सम्मान चिन्ह भी दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है उज्जवल को। वेल डन उज्जवल, वेल बोल्ड। और उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में आपकी बल्लेबाजी भी जबरदस्त रहेगी। तो अब अगला मैच गांव देवी प्रतिष्ठान कोसले बनाम BCC बोरिवली।